हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप लोग अपने सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप अपने फॉर्म को खुद भर रहे हैं या फिर किसी शॉप पर भरवा रहे हैं तो पहले आप इस पूरी वीडियो को देख लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऑप्शन में आपको क्या फिल करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने इस फॉर्म को आप भरिएगा। जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी आपने अगर एडमिशन भी लिया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। बहुत लोगों का डाउट था कि फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया है अभी, तो अपेयरिंग में है, फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते। तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, बस आपने एडमिशन ले लिया होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में यहाँ पर रहने वाली, ओनली 99 में। इसमें आपको पूरा 10 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी 5 इसमें ऐड करवा दिए, बाकी 5 हम और ऐड करवा देंगे। तो ये पूरे फुल मॉक टेस्ट रहेंगे जिसमें आप पूरा अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप ये टेस्ट लगा लोगे तो बहुत ही आसान आपको होगा वहाँ पर अपना एग्जाम देना, और आपको सब ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने सब पढ़ा हुआ है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अगर आपने पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर सर्च करना सीटेट 2025, आपको पहले ही वेबसाइट मिलेगी ctet.nic.in वाली। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर सीटेट 2026, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक और लिंक मिलेगी, इस पर आप क्लिक करके पहुंच जाएंगे। सीधे भी हम आपको लिंक दे देंगे, आप सीधे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद अगर आपका बीच में कभी फॉर्म छूट जाता है या फिर आप दोबारा से फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हैं तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन का यूज करना है। तो हम पहली बार अपने फॉर्म को भरे तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आएगा, जो आप इनको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर आप टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आप क्लिक कर देना। हमने पूरे फॉर्म को फिल कर लिया है, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो और आप आसानी से समझ पाएँ। यहाँ पर आपको कैंडिडेट अपना नेम फिल करना है, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना। जो आपने हाई स्कूल की मार्कशीट में फिल किया है वही यहाँ सब आप फिल करेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। आइडेंटिटी टाइप में आपका जो इस तरीके से देखो आएगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये आएगा, या तो इसमें आप वोटर आईडी लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या फिर राशन कार्ड, या फिर अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप नीचे यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर अपना आप आधार कार्ड लगा देंगे या फिर आप पैन कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दोबारा से आपको अपना नेम भरना, फादर्स नेम भरना, मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी, और यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, तो यहाँ पर परमिसेस नेम यानी बिल्डिंग नेम वगैरह वो भी आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो इसमें आप एन ए लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना एड्रेस भरिएगा। ठीक है, सब लोकलिटी ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भरना चाहते इसको छोड़ देना। यहाँ पर अपना एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड। ठीक है, अगर आप इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है, और कन्फर्म ईमेल एड्रेस यानी कि ईमेल एड्रेस आपको दोबारा से यहाँ पर भाई अपना ईमेल एड्रेस दोबारा डालना है। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दोबारा आपको सेम भाई मोबाइल नंबर अपना लिखना है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अल्टरनेट अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, वरना इसको आप खाली छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपना एड्रेस आ जाएगा आपका भाई। अगर आपको प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, और आपका ये ऑटोमेटिकली पूरा फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है, तो पासवर्ड आपको सिंपल सा ही बना लीजिए। जैसे मेरा नाम आदर्श है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सा ए कैपिटल बनाना, और इस तरीके से आदर्श लिख सकते हैं @ और अपने मोबाइल के शुरू के 2 डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या 3, ये आपका सबसे आसान रहेगा। तो इसके यहाँ पर पासवर्ड बना लेना। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, अगर बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर कोई भी आप चूज कर देना। अपना फेवरेट कोई बुक है या फिर अपना पहला स्कूल है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका आंसर लिख देना जो भी आप लिखना चाहो। और उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर आप फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे दोबारा से सारी चीज़ें पूछेगा कि आपने चेक कर लिया या फिर नहीं कर लिया। तो इन पर आप टिक लगा देना, माई नेम, फादर्स नेम, सब कुछ ठीक है तो आप टिक लगा देना। अगर सही नहीं है तो फिर आप बैक जाकर अपना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आई एग्री कर देना, और यहाँ पर सबमिट एंड ओटीपी टू वेरीफाई, सेंड टू ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, आपके मोबाइल नंबर पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहुँच जाएगा, और यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पर भी आपको शो दिखाई देगा। हमने कुछ डिटेल्स आपका प्राइवेसी के तौर पर यहाँ पर हिडन कर रखी हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्राइवेसी बनी रहे। अब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इतने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है,
कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी हो चुकी है। इसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और फिर फाइनल सबमिट। तो एक एक करके चलिए कंप्लीट करते हैं। पर्सनल डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम ये सब आपका पहले से फिल होकर आएगा। यहाँ अपनी नेशनलिटी इंडियन, यहाँ कैटेगरी, यहाँ पर कंफर्म कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, जो भी है। अगर यहाँ पर आप पीडब्ल्यू आपके पास है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे। एम्प्लॉय स्टेटस, अगर आप कहीं गवर्नमेंट पढ़ाते हैं कुछ भी है तो उसमें आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो करके और यहाँ पर ये वाला कैप्चा कोड फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, अप्लाई फॉर। यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो ध्यान देना, जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, बीटीसी यानी डीएलएड कर रहे हैं, वो लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। जो छात्र बीएड कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं बीएड, वो केवल पेपर 2 फिल कर सकते हैं, पेपर 1 फिल नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो लोग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिल कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों फिल करना डीएलएड वाले। और जो बीएड वाले छात्र हैं वो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेपर 2। ओके, तो डीएलएड वाले क्या करेंगे, बोथ यानी पेपर 1 और पेपर 2 पे क्लिक करेंगे। और जो बीएड वाले छात्र हैं वो पेपर 2 पर क्लिक करेंगे ओनली। बहुत ध्यान रखना, ठीक है, बीएड वाले पेपर 2 पर क्लिक करेंगे ओनली। तो यहाँ पर आप चूज कर लेना। चूज करने के बाद फिर यहाँ पर देखो, फिर आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड आ जाएगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश चूज कर लेना। नॉर्मल यही, अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप हिंदी और संस्कृत ले सकते हैं, या हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आप कोई भी यहाँ पर 2 लैंग्वेज अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड। देखो पेपर सेकंड में क्या होता है, आपका मैथ एंड साइंस, और दूसरा आपका होता है सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस। तो यहाँ पर आपको कोई भी 2 में से आपका यहाँ पर कोई एक आपको लेना होगा। देखो इस तरीके से, आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर आपको सोशल साइंस। तो अगर आपने आपका मैथ से बैकग्राउंड है, आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, आपने बीटेक किया हो तो आप मैथ एंड साइंस ले सकते हैं। अगर आप आर्ट साइड से बीए वगैरह कोर्स आपने किए है, बीएससी किया है, तो फिर आप सोशल साइंस यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे ग्रेजुएशन में, उस आधार पर यहाँ पर आप सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट चूज करने के बाद फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा कि आपने जो है डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री किया है। तो डिप्लोमा या डिग्री, अगर डिप्लोमा यानी कि आपने जो डीएलएड किया है वो आपका डिप्लोमा होता है, बीटीसी। और जितने भी बीएड वाले छात्र हैं वो इस डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप सारी चीज़ों को यहाँ पर रखना। उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर कोड चूज करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो अगर आप फर्स्ट टू 5 के लिए फिल करेंगे, जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो मतलब करेंगे फर्स्ट टू 5 के लिए, तो उनके लिए कोड ये सारे दिखाई देंगे। तो कोड आपको ध्यान से भरना है। पहला कोड किस लिए आएगा, अगर आप नंबर 1 चूज करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, जो आपका डीएलएड है उसमें आपके 50% मार्क्स हों या फिर उससे ऊपर हो। आप चाहे पास हो चाहे भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहला वाला चूज करेंगे। अगर आपके कम मार्क्स है, 45 मार्क्स है, तो फिर आप सेकंड वाला चूज करेंगे। अगर आपने बीएड किया है जो कि 4 ईयर्स का कोर्स होता है, तो आप थर्ड वाला चूज करेंगे। अगर आपने जो है स्पेशल एजुकेशन किया तो फिर आप फोर्थ वाला चूज करेंगे। ये तो हो गया आपका पहले से 5वीं तक का। वहीं अगर हम बात करें 6 to 8 वालों के लिए, जो कि बीएड वाले छात्र हैं, ध्यान दें, तो आपको क्या करना है, पहला ग्रेजुएशन और पास्ट परस्यूइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। तो सेकंड वाला अगर जो लोग बीटीसी कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो फिर यहाँ पर आप चूज करेंगे नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। जो बीएड वाले छात्र हैं वो यहाँ पर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, जिसमें लिखा है कि 50% मार्क्स आपके हैं ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में और आप बीएड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन सा चूज करेंगे, जितने बीएड वाले छात्र हैं वो आप सेकंड करेंगे, यानी पास हैं आप बीएड या फिर कर रहे हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ध्यान देना, ठीक, जितने भी बीएड वाले छात्र हैं वो ऑप्शन सेकंड चूज करेंगे 6 to 8 में। बिल्कुल ध्यान रखना, गलती यहाँ पर मत करना। इसके बाद यहाँ पर अगर और आप ऑप्शन देखना चाहते हो 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि अगर आप कोई बीएड कर रहे हैं और इसमें अगर नंबर कम है आपके 45% मार्क्स, तो आप थर्ड चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बीएड है तो फिर आप फोर्थ चूज करेंगे, और कोई अगर आपने कोर्स किया है यहाँ पर तो यहाँ पर आप फिफ्थ चूज कर लेंगे। तो मेनली आपको सेकंड वाला चूज करना है जो बीएड के छात्र हैं, और फर्स्ट वाला चूज करना है जो कि आपका जो है डीएलएड के छात्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कोड हो जाएंगे। कोड के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सब वही कोड है जो भी हमने आपको बताया था। स्पेशल एजुकेशन किया तो 6 नंबर चूज कर सकते हो। आपको पूरा वहाँ पढ़ने को मिलेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कोड आपके सारे सामने आएंगे, तो एक बार आप फिर से इनको पढ़ लेना और अच्छे से आप सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना, ठीक, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेटस लिखना है। अगर आपका पास हो चुका है, जो भी आप डिप्लोमा है या फिर जो भी आपने किया है, तो यहाँ पर पास कर देना। अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग में कर देना। अब देखो जो छात्र इस साल एडमिशन लिए हैं 2025-27 में बीएड में, तो उनका जो फाइनल है ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपेयरिंग, वो कौन सा होगा, 2027। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, सिर्फ 2027 आ रहा है। सॉरी, ऑप्शन आपका 2026 आ रहा है, 27 नहीं आ रहा। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोगों के लिए भी वैलिड है, और आप 2026 ही उसमें लिख देना, समझ गए। जो लोग 2025 में एडमिशन लिए हुए हैं
उनको 2027 भरना है, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप 2026 भर के फॉर्म को आगे बढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर आपका कोर्स नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर लेना। इसमें देखिए आपको कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो ठीक है सिलेक्ट करने के लिए, वरना आप यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। आपका कॉलेज जिस महाविद्यालय से संबंध है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो आप अदर से सिलेक्ट करना, और यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी वो आप सिलेक्ट कर दें। जैसे ये डीएलएड के लिए है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, तो अदर सेलेक्ट करके और आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो देखो पिन कोड ये वो रहेगा जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है, उसका यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना, यानी जिस एरिया में है उस एरिया में आप पिन कोड पता कर लेना, या फिर सिंपल अपना कॉलेज का नाम आप डालेंगे गूगल पे तो उसमें लिख के आ जाए कि हाँ ये कॉलेज आपका इस पिन कोड पर स्थित है, तो उस कॉलेज का आपको यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आप 10 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 4 KB से लेकर 30 KB तक का होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक फोटो रिसाइजर ऐप आता है, फोटो रिसाइजर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी मदद से आप फोटो के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। वरना सिंपल से ऑनलाइन कन्वर्टर लिखेंगे तो आप गूगल क्रोम पर भी इसको साइज को अपने सही कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से फाइनल आएगा जिसमें आप सभी चेक करेंगे कि आपका पूरा फॉर्म ठीक है या फिर नहीं है। सभी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और फाइनल, बिल्कुल फाइनल आपका सबमिट यहाँ पर कर देंगे, फिर आपका फॉर्म पूरा फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है, यानी आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, तो अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना। ओटीपी फिल करने के बाद वेरिफिकेशन कर देना, वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करनी है। तो ये डीएलएड का छात्र थे जिनके हमने फॉर्म भरा था, तो उन्होंने दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पर 1200 फीस आई है। और जो बीएड वाले छात्र हैं उनके लिए कितनी आएगी, 1000 रुपये आएगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक पेपर चूज करेंगे, पेपर सेकंड, तो आपके लिए फीस कितनी आएगी, आपके लिए फीस आएगी 1000 रुपये, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पे एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो आप डेबिट कार्ड एटीएम से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करिए। यूपीआई कोड आपके सामने आ जाएगा, क्यूआर कोड, इसको मोबाइल से स्कैन करके आप इसका पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज अपना डाउनलोड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर ईमेल वाले पर क्लिक कर देना, तो आपके ईमेल पे आपका जो फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, और इसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में आपका प्रिंट होकर आपका फॉर्म आ जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो कि हमने आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से अपना सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, इससे आगे कैसे फॉर्म आएंगे, कैसे क्या स्ट्रेटजी रहती है, बहुत सारी आपके लिए बात करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए हेल्पफुल होगा। और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।